तो डूड क्या हो अगर हमारे फेवरेट नॉन कैनन कैरेक्टर किसी तरह से कैनन हो जाए। वेल ये चीज कैनन सीरीज में होना पूरी तरह इम्पॉसिबल है, लेकिन व्हाट इफ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है हमारी सुपर पब्लिक? है बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। ये वीडियो व्हाट इफ ड्रैगन बॉल सीरीज का पार्ट 4 है और आज की वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाली है। और इसके बाकी पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को याद से प्रेस कर लेना। और अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलो अभी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है। ओमनी किंग वेजिटा ट्रंक एंड गोटिन से कहते हैं, जाओ और गोहान को कोई तबाही मचाने से पहले हमारे इस मल्टीवर्स में वापस लेकर के आओ। मैं नहीं चाहता उसकी इस बेवकूफ़ी की सजा बाकी ओमनीवर्स के लोगों को भुगतनी पड़े। फिर गोटिन और ट्रंक्स वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ग्रैंड कैंसाई ओमनी किंग से कहते हैं, लॉर्ड वेजिटा, सिर्फ गोहान ही एक समस्या नहीं है, ओमनीवर्स में भी बहुत सारी चीजें बिगड़ रही है। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं भी इवल गॉड्स की बढ़ती हुई शक्तियों को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन तुम भी जानती हो हम इवल गॉड्स के मुद्दों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसको खुद गॉड संभाल लेंगे। फिर हमें स्पिरिट्स ऑफ डार्कनेस दिखाई जाती है। वहां इवल सैयन कुंबर और जाइकर खड़े हैं। कुंबर कहता है, मेरे ईश्वर, आपके बिखरे हुए अवशेषों में से एक और अवशेष को हमने खोज निकाला है। अब सिर्फ गिने चुने ही अवशेष बाकी है। अब वो दिन दूर नहीं जब ओमनीवर्स में सिर्फ आपकी हुकूमत होगी। सामने से आवाज आती है, जाइकर, कुंबर, हम तुमसे बहुत खुश है, लेकिन अभी तुम्हें हमारा एक और काम करना है। ओमनीवर्स में एक पोर्टल ओपन हुआ है, एक ऐसा पोर्टल जो तुम्हें इस ओमनीवर्स से बाहर लेकर के जाएगा। एक अलग दुनिया का रास्ता, एक ऐसी दुनिया जो इस मल्टीवर्स का हिस्सा भी नहीं है। हमें अस्तित्व में आने के लिए उस दुनिया की लाइफ फोर्स चाहिए। हम वहाँ की ताकतों को महसूस कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुंबर और जाइकर कहते हैं, लेकिन आपके बाकी बचे हुए अवशेष? इवल गॉड्स कहते हैं, हमारे अस्तित्व में आते ही हमारी शक्तियां पुनः हम में समा जाएगी, तो तुम सिर्फ जाकर के हमारे लिए उस लाइफ फोर्स को इकट्ठा करो। कुंबर और जाइकर कहते हैं, जैसी आपकी इच्छा मेरे ईश्वर, और दोनों वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होते हैं। हमें ड्रैगन बॉल कैनन दिखाई जाती है। वहां लॉर्ड बीरस और विस आपस में बातें कर रहे थे। लॉर्ड बीरस विस से कहता है, क्या गोहान सच में इतना शक्तिशाली है? उसने एक डिस्ट्रॉयर को सिर्फ अपने सोचने भर से इरेज कर दिया। विस कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मैंने उसकी शक्तियों को महसूस किया था, वो ताकतवर है। फिर अगेन यहाँ पर सीन शिफ्ट होते हैं। हमें गोहान दिखाया जाता है जो यूनिवर्स 10 के डिस्ट्रॉय के सामने खड़ा था। गोहान कहता है, तो तुम हो इस यूनिवर्स के सबसे ताकतवर बींग। रमशी कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इवान को मारकर सबसे शक्तिशाली कहलाओगे तो तुम गलत हो। गोहान कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ताकतवर नहीं हूँ? गोहान पास ही के एक प्लेनेट की तरफ को देखता है। उसके देखने भर से ही वो प्लेनेट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। गोहान कहता है, ये हाल मैं तुम्हारा भी कर सकता था, लेकिन पहले मैं तुम्हारी शक्तियों को महसूस करना चाहता हूँ। रमशी एक लंबी सांस भर करके गोहान पर लगातार हमले करना शुरू कर देता है। रमशी कभी गोहान पर अपने पंच मारता है तो कभी उस पर अपने अटैक मारता है, लेकिन गोहान बहुत आराम से अपनी स्पीड से उन सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था। गोहान कहता है, तुम पिछले से ज्यादा ताकतवर हो। और फिर रमशी एकदम से रुक जाता है। गोहान कहता है, क्या हुआ, बस इतना ही था? रमशी गोहान की तरफ को देख के कहता है, हकाय, और रमशी गोहान पर हकाय मार देता है। अब जरा इससे बच के दिखाओ। लेकिन गोहान अपने सिर्फ देखने भर से ही हकाय को हवा में ही खत्म कर देता है। रमशी ये देखकर शॉक था, तुमने ये कैसे किया? गोहान कहता है, तुम भी कमजोर हो, बिल्कुल पहले वाले की तरह। और फिर गोहान भी रमशी को रियलिटी से इरेज कर देता है। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, बस बहुत हुआ गोहान। और गोहान पीछे मुड़ के देखता है, वहां ट्रंक्स और गोटिन खड़े थे। गोहान कहता है, मेरे भाई तुम भी यहाँ आ गए, तुम्हारी मेरे कामों में टांग अड़ाने की आदत गई नहीं ना? गोटिन कहता है, गोहान ये सब क्या है, तुमने यहाँ भी तबाही शुरू कर दी, बस बहुत हो गया, तुम्हें अब वापिस चलना चाहिए। ओमनी किंग तुमसे बहुत गुस्सा है। गोहान माइंड मैनिपुलेशन पावर का यूज करते हुए कहता है, मैंने सुना नहीं, तुमने मुझसे कहा क्या? तुम मुझे कहीं ले जाना चाहते हो? गोटिन कहता है, तुम्हें सच में लगता है ये मुझ पे काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हो। ट्रंक्स कहता है, गोहान बेवकूफ़ी मत करो, ओमनी किंग को मजबूर मत करो। वो चाहे तो तुम्हें सिर्फ अपने सोचने भर से रियलिटी से इरेज कर सकते हैं, लेकिन वो अभी भी तुम्हें मौका दे रहे हैं। अपनी इस बेवकूफ़ी को यहीं ख़त्म कर दो और हमारे साथ वापस चल पड़ो। लेकिन गोहान की एक एंग्री लुक के साथ सीन शिफ्ट हो जाते हैं। हमें ग्रैंड मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। ग्रैंड मिनिस्टर कहते हैं, तो अब मुझे उनसे मिलना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, समय कम है। फिर ग्रैंड मिनिस्टर टेलीपोर्ट होकर के सुपर शैनरन के पास जा मिलते हैं। सुपर शैनरन ग्रैंड मिनिस्टर को देख के कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर आप यहाँ?
हाँ शेनरॉन, खतरा सामने ही खड़ा है, गॉड्स मर रहे हैं, मुझे ड्रैगन गॉड से मिलना ही होगा। सुपर शेनरॉन कहता है लेकिन आप भी जानते हैं वो मल्टीवर्स की चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ग्रैंड मिनिस्टर कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे बस कुछ अधूरे कामों को पूरा करना है। सुपर शेनरॉन कहता है ठीक है ग्रैंड मिनिस्टर। एंड फिर ग्रैंड मिनिस्टर को सुपर शेनरॉन ड्रैगन गॉड्स के पास लेकर के चले जाता है। ड्रैगन गॉड जालमा को देखकर ग्रैंड मिनिस्टर उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनके सामने झुक जाते हैं। आपसे मिलना मेरा सौभाग्य ड्रैगन गॉड। जालमा कहता है ग्रैंड मिनिस्टर आप यहाँ? ग्रैंड मिनिस्टर कहते हैं आप तो जानते ही है मल्टीवर्स खतरे में है। जालमा कहता है लेकिन आप मुझसे क्या चाहते हो? अगर आप ये सोच के आए हो कि मैं मल्टीवर्स की चीज़ों में हस्तक्षेप करूंगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं वो बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन ग्रैंड मिनिस्टर सामने से कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ आप ये बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन ड्रैगन गॉड मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप एंजल्स की पावर्स में लगी रिस्ट्रिक्शंस को। जालमा बीच में ही कहता है क्या वो एंजलों की बात कर रहे हो? ग्रैंड मिनिस्टर कहता है बिल्कुल ड्रैगन गॉड, बस मैं चाहता हूँ कि उसे ख़त्म कर दिया जाए। ड्रैगन गॉड जालमा कहता है लेकिन ये काम तो तुम भी कर सकते थे ना ग्रैंड मिनिस्टर, लेकिन तुम मेरे पास क्यों आए? तो ग्रैंड मिनिस्टर सामने से कहते हैं लेकिन हमारे पास समय नहीं है, मुझे इस काम को करने में समय लगेगा, लेकिन आप तो सिर्फ अपने सोचने भर से इस काम को कर सकते हो। एंड बूम, ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है आप लोगों के अच्छे कमेंट्स पढ़ के, और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन याद से प्रेस कर लीजिए इसके आगे फ्यूचर में जो पार्ट्स आएंगे उसके लिए। आज की इस वीडियो के लिए इतना बहुत है, अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।